Good morning, students. So now today we will start chapter 3 NCERT exercise 3.3. Question number 1. Given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition और property used. So यहाँ एक parallelogram given है ABCD and इसके basis पर हमें questions के answer देने हैं. So फर्स्ट है AD. सो नाउ AD जो है वो किसके इक्वल है? सो AD इक्वल्स टू AD साइड्स यहाँ है और ये साइड इक्वल टू है BC के. सो यहाँ हम BC राइट कर रहे हैं. देन सेकेंड एंगल DCB और उसका रीज़न क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी यहाँ कौन सी यूज़ हो रही है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है. देन सेकेंड एंगल DCB. सो एंगल DC एंड B मीन्स ये जो एंगल है इसके अपोजिट एंगल होगा एंगल DAB. सो यहाँ एंगल DAB राइट करना है हमें बिकॉज ये उसके अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. देन OC. सो OC के इक्वल्स टू हो जाएगा बिकॉज OC जो है वो डायगोनल का OC यहाँ है और ये डायगोनल का एक पार्ट है. सो OC के इक्वल टू OA होगा. सो इस आंसर में हम OA राइट करेंगे और इसका रीज़न हो जाएगा बिकॉज ये क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर. सो इस वजह से ये उसका मिड पॉइंट से हाफ पार्ट है. देन फोर्थ M एंगल DAB प्लस M एंगल CDA. सो CDA. सो ये दोनों एंगल्स एंगल D एंड एंगल A इनका सम क्या होगा? सो हम जानते हैं कि ये वन लाइन पर ही बन रहे हैं एडजेसेंट एंगल से एंड एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, वो दोनों सप्लीमेंट्री होता है. सो यहाँ इसके आंसर में हम 180 डिग्री राइट करेंगे. एंड इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व होगा. इनके रीज़न को हमें इस तरह से राइट करना है. देन क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड आउट करना है, डायग्राम्स गिवन है एंड देन XYZ जो एंगल्स बने हुए हैं उन्हें हमें फाइंड आउट करना है. सो एंगल Y जो है वो 100 डिग्री के अपोजिट है, नॉन एडजेसेंट पॉइंट है और पैरेललोग्राम है ये. एंड पैरेललोग्राम में हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. सो Y की वैल्यू हो जाएगी एंगल Y इक्वल्स टू 100 डिग्री एंड इसका रीज़न हो जाएगा अपोजिट एंगल्स हैं ये. सो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. देन उसके बाद Z और X अपोजिट एंगल है बट हम जानते हैं कि Z और 100 डिग्री ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं एडजेसेंट एंगल जो वन लाइन पर बनते हैं. सो Z प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा और इसका रीज़न है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री मीन्स कि उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा. सो देन Z की वैल्यू हो जाएगी 180 में से 100 माइनस करके 80 डिग्री. सो देन जो Z की वैल्यू है वो ही X की होगी, X इक्वल्स टू Z. सो देन X की वैल्यू 80 डिग्री हो जाएगी एंड रीज़न अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. देन इसका सेकेंड. सो हम जानते हैं कि ये 50 डिग्री है, देन Y और 50 डिग्री ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं तो दोनों सप्लीमेंट्री होंगे. तो देन Y प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड इसका रीज़न हो जाएगा एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. देन Y की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 50 130 डिग्री. सो नाउ जो Y की वैल्यू है वही X की वैल्यू होगी बिकॉज Y एंड X अपोजिट एंगल्स है. सो X भी 130 डिग्री हो जाएगा. नाउ X और Z जो है वो दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? जो सिमिलर दिखते हैं एंगल्स जिनका शेप फॉर्मेशन इक्वल होता है. सो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं X एंड Z और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है. सो इसीलिए Z की वैल्यू 130 डिग्री हो जाएगी.
देन थर्ड फिगर, सो यहाँ ये 30 डिग्री है और एक्स हम जानते हैं कि वो 90 डिग्री होगा, बिकॉज एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, बिकॉज ये 90 डिग्री है तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सो इसका रीज़न वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। देन ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ, जिसमें एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। नाउ एक्स की वैल्यू हम जानते हैं कि 90 डिग्री है, सो 90 प्लस वाई प्लस 30, तो देन वाई की वैल्यू हो जाएगी 180 में से माइनस कर देंगे 90 और 30 के सम को, तो इनका सम 120 डिग्री है, सो देन वाई की वैल्यू 60 डिग्री आएगी। नाउ जो वाई की वैल्यू है वो ही जेड की होगी, बिकॉज ये दोनों क्या है, इस तरह से जेड फॉर्म कर रहा है, और जब इस तरह से जेड फॉर्म होता है तो वन लाइन पर इस तरह से जब एंगल्स बनते हैं तो वो होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो इसीलिए जेड की वैल्यू भी 60 डिग्री हो जाएगी। देन फोर्थ, अब नाउ ये 80 डिग्री है तो देन एक्स हो जाएगा 100 डिग्री, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। सो यहाँ हमने यहाँ राइट किया हुआ है एडजेसेंट एंगल्स एंड एक्स की वैल्यू फिर इस तरह से 100 डिग्री फाइंड आउट की है। नाउ हम जानते हैं कि y और 80 डिग्री दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, सो y की वैल्यू भी 80 डिग्री हो जाएगी। देन z जो होता है, z और 80 डिग्री ये दोनों एंगल्स हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, सो इसीलिए z की वैल्यू 80 डिग्री होगी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से है, ये इस वजह से। देन फिफ्थ, सो यहाँ 40 डिग्री है ये, एंड y और x हमें फाइंड आउट करना है, और जो वैल्यू x की होगी वही z की होगी, बिकॉज यहाँ भी z फॉर्म हो रहा है और ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो y की वैल्यू 112 है, बिकॉज y 112 के अपोजिट है, सो अपोजिट एंगल। नाउ ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है जहाँ इसकी वैल्यू हमें पता है एंड इसकी पता है, तो देन x हो जाएगा, x की वैल्यू 180 में से इन दोनों के सम को माइनस करके 28 डिग्री आएगी, एंड देन जो x की वैल्यू है वही z की, सो z भी 28 डिग्री का हो जाएगा, बिकॉज वो अल्टरनेट एंगल है। देन क्वेश्चन नंबर 3, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो सकता है क्या, अगर एंगल D और एंगल B, तो एंगल B एंड D ये दोनों अपोजिट होंगे और इनका सम 180 डिग्री हो। सो हम जानते हैं कि एंगल D एंड B आर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, हियर इज D एंड हियर इज B। सो नाउ इफ़ एंगल D एंड B आर ऑफ 90 डिग्री, अगर ये दोनों 90 डिग्री के होंगे तो पॉसिबल होगा देन क्वाड्रिलेटरल ABCD कैन बी ए पैरेललोग्राम, अदरवाइज नॉट। तो तभी अगर ये दोनों 90 डिग्री के हैं तभी ये पॉसिबल होगा कि उन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। देन सेकंड गिवन है AB इक्वल टू DC, AB साइड DC, AB एंड DC जो साइड्स है वो अपोजिट साइड्स है एंड उनका मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर है दोनों का। देन AD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, और जो साइड AD है वो 4 सेंटीमीटर की है एंड BC 4.4 की है। सो हम जानते हैं कि AD और BC भी अपोजिट साइड्स है एंड यहाँ अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, सो देन ये कंडीशन में पैरेललोग्राम ABCD वो क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। सो ये इस तरह से है, 8 एंड 8 इक्वल एंड 4.4 एंड AD 4 सेंटीमीटर। सो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दोनों इक्वल होती है एंड हियर यहाँ AB इक्वल टू DC, ये दोनों तो इक्वल है बट AD इज़ नॉट इक्वल टू BC, बट ये दोनों इक्वल नहीं है, सो ABCD कैन नॉट बी ए पैरेललोग्राम। देन C, जब एंगल A 70 डिग्री है एंड एंगल C 65 डिग्री है, सो हम जानते हैं कि A और C ये दोनों अपोजिट एंगल है एंड इक्वल होने चाहिए,
और यहाँ इक्वल नहीं है, सो यहाँ भी ABCD पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। सो इसमें हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है इसके आंसर में, जो कि पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए बट उसके अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल हो। सो यहाँ हमने काइट, ये फिगर जो होता है काइट होता है, एंड इसको ड्रॉ किया है ABCD। नाउ काइट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल, काइट एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर है एंड हैज़ ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और इसमें अपोजिट एंगल्स का ओनली 1 पेयर इक्वल होता है। हियर एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, एंगल A और C इक्वल है। Then question number 5, the measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. So find the measure of each of the angle of the parallelogram। यहाँ parallelogram के two adjacent angles जो हैं उनका रेशियो गिवन है और हमें उनका मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। सो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स मीन्स 3:2 गिवन है, तो ये 3 एंड ये 2 हो जाएगा। सो ये दोनों एंगल्स अगर हमें गिवन है और तो हमें सभी फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो ये 3x है तो देन एंगल D भी 3x होगा, एंड एंगल A 2x है तो देन एंगल C भी 2x होगा। सो नाउ रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 3x:2x। Now opposite angles are equal, so here angle B equal to angle D and angle C equals to angle A, 3x and 2x. Now ये रूल होता है sum of all the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, तो देन 3x + 2x + 3x + 2x एंड इनका सम हो जाएगा 360 डिग्री। तो देन tan x की वैल्यू 360, सो देन x की वैल्यू 360/10 36, तो देन 3x की वैल्यू इस तरह से 36 3 = 108, जो कि एंगल B एंड D है, एंड 2x की वैल्यू 36 2 = 72, जो कि एंगल A एंड C है। देन क्वेश्चन नंबर 6, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। टू एडजेसेंट एंगल्स का मेजरमेंट इक्वल है, तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की ईच एंगल का मेजरमेंट क्या होगा। सो ये इस तरह से सॉल्व होगा। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। इफ़ एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, अगर एडजेसेंट एंगल्स इक्वल है देन द मेजर ऑफ वन एंगल, तो वन एंगल का मेजरमेंट क्या होगा। दोनों एडजेसेंट एंगल अगर इक्वल है तो वन एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो जाएगा। और इन पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, सो द मेजर ऑफ ईच एंगल इज, तो देन चारों एंगल्स का मेजरमेंट पैरेललोग्राम में क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। एडजेसेंट एंगल्स लाइक ये एंड ये, तो ये दोनों इक्वल है और दोनों का सम 180 होता है, तो देन दोनों 90 के होंगे, तो देन अपोजिट एंगल्स भी 90 डिग्री के होंगे। Then question number 7, the adjacent figure HOP is a parallelogram. Find the angles, measures x, y and z. State the properties used to find them. So इस फिगर में HOP जो पैरेललोग्राम है उसके अंदर x, y एंड z की वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। सो ये इस तरह से सॉल्व होगा कि जो एंगल H है इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल O, वो एक्सटीरियर एंगल O जो है उसके इक्वल होगा। मीन्स ये अगर 70 डिग्री है तो देन एंगल H यानी इन दोनों का सम भी 70 डिग्री आएगा। तो नाउ 40 + z = 70 डिग्री, और उनका रीज़न क्या है, ये दोनों इक्वल क्यों है, बिकॉज ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। नाउ तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 70 - 40 30 डिग्री, सो z 30 डिग्री है। नाउ एंगल y जो होगा y यहाँ है, सो एंगल y 40 डिग्री होगा बिकॉज ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। यहाँ z फॉर्म हो रहा है, डायगोनल के अपोजिट डायरेक्शन में है ये, एंड z फॉर्म हो रहा है इस तरह से, तो ये
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है एंड फाई की वैल्यू 40 डिग्री हो जाएगी। देन इंटीरियर एंगल ओ जो है मीन्स ये वो इक्वल होगा, ये 70 है तो ये 110 हो जाएगा बिकॉज ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। नाउ इंटीरियर एंगल ओ एक्स के इक्वल है बिकॉज वो अपोजिट एंगल्स हैं, तो एक्स की वैल्यू 110 डिग्री आ जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग फिगर guns and runs are parallelogram, find x and y। सो एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम जानते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये 18 है तो देन ये भी 18 सेंटीमीटर होगा, तो देन 3x की वैल्यू 18 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 18 को 3 से डिवाइड करके 6 सेंटीमीटर। इस तरह से ये यहाँ सोल्व हो रहा है। 18 इक्वल्स टू 3x, तो x की वैल्यू 18/3 6। देन y की वैल्यू हो जाएगी 3y माइनस 1 के इक्वल्स 26 है। सो 26 इक्वल्स टू 3y माइनस 1, सो 26 प्लस 1 इक्वल्स टू 3y, तो देन y की वैल्यू 27/3 9 हो जाएगी। इसी तरह से सेकेंड में यहाँ x प्लस वाई एंड 16 है ये, सो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को कट करते हैं, तो देन 16 इक्वल्स टू x प्लस वाई एंड 20 इक्वल्स टू y प्लस 7 गिवन है। सो हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 20 माइनस 7 13, एंड जो y की वैल्यू 13 आ रही है उसको यहाँ अप्लाई करेंगे। 16 इक्वल्स टू x प्लस 13, तो देन x की वैल्यू 16 माइनस 13 3 आ जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ RIS के रिस्क RISK एंड CLUE टू पैरेललोग्राम्स गिवन है, तो देन फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ x। सो x इन दोनों के बीच में इस तरह से है, सो ये 120 डिग्री है, तो देन ये जो एंगल है ओके। सो क्वेश्चन नंबर 9 में जो पैरेललोग्राम RISK है उसमें हम जानते हैं कि K 120 डिग्री है, तो देन S जो है बिकॉज यहाँ एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ESX, सो हम S और E की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो देन हमें X की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो K इस पैरेललोग्राम में 120 डिग्री है, तो देन S जो है K एंड S एडजेसेंट एंगल्स है, तो S 60 डिग्री का हो जाएगा 180 में से 120 माइनस करके। देन पैरेललोग्राम CLUE के अंदर L 70 डिग्री है, तो देन E जो है उसका मेजरमेंट भी 70 डिग्री आएगा बिकॉज अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो देन ये 70 है एंड ये 60 है, तो x की वैल्यू इन दोनों को सम करके 180 में से माइनस करके x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। एंड ये इस तरह से सॉल्व होगा। इन पैरेललोग्राम RIS के एंगल K प्लस एंगल S एडजेसेंट एंगल्स है दोनों और इनका सम 180 होता है, तो एंगल S की वैल्यू 180 माइनस 120 60 डिग्री आएगी। देन इन पैरेललोग्राम CLUE एंगल L इक्वल्स टू एंगल E अपोजिट एंगल्स है, तो एंगल E 70 डिग्री हो जाएगा। देन इन ट्राइंगल ESX एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल X इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है, सो देन x की वैल्यू 70 प्लस 60 130 180 में से माइनस करके 50 डिग्री आ जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। ये फिगर किस तरह से एक ट्रेपेजियम है और इसकी कौन सी टू साइड्स पैरेलल है। सो हम जानते हैं कि ए ट्रेपेजियम हैज़ वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। ट्रेपेजियम में वन लाइन जो होती है, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स का वन पेयर होता है ओनली, एंड यहाँ ये दोनों हमें पैरेलल दिख भी रही है। हियर इन द फिगर KLMN एंगल M एंड एंगल L इन दोनों का सम 180 डिग्री है बिकॉज ये दोनों एडजेसेंट एंगल है और ट्रांसवर्सल लाइन है ये ML लाइन। जबकि इन टू लाइंस जो पैरेलल होती है तो उनके बीच में जो लाइन कनेक्ट करती है और उन पर जो एंगल्स बन रहे हैं उनका सम, अगर ट्रांसवर्सल लाइन का सम अगर 180 डिग्री है तो देन वो ट्रांसवर्सल है लाइन, और यहाँ ML लाइन ट्रांसवर्सल है। सो ये प्रूव हो गया है कि ये जो फिगर है ये ट्रेपेजियम है बिकॉज यहाँ पैरेलल लाइन का ओनली वन पेयर है जो है MN इज पैरेलल टू KL। देन क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ हमें
फाइंड करना है, फाइंड एम एंगल सी, मीन्स एंगल सी को फाइंड आउट करना है, और यहाँ ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी है। सो ये ट्रेपेजियम है, एंड ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है ए बी एंड सी डी, एंड एंगल बी जो है वो 120 डिग्री है, और बी सी इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन है, एंड ये रूल होता है सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इज़ 180 डिग्री। ट्रांसवर्सल लाइन पर जो एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, तो देन एंगल बी प्लस सी का सम 180 होगा। सो एंगल सी की वैल्यू 180 में से 120 माइनस करके 60 डिग्री आ जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एस इफ़ एस पी इज़ पैरेलल टू आर क्यू। एस पी एंड आर क्यू दोनों लाइंस पैरेलल है, और यहाँ क्यू का मेजरमेंट गिवन है 130 एंड एंगल आर 90 डिग्री है। सो ये इस तरह से सॉल्व होगा, एंगल आर प्लस एंगल एस, मीन्स ये और ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, इनका सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल एस भी 90 डिग्री होगा आर की तरह ही, एंड एंगल पी एंड क्यू दोनों एडजेसेंट एंगल है, इनका सम भी 180 होगा, तो एंगल पी की वैल्यू 180 में से क्यू 130 को माइनस करके 50 डिग्री आ जाएगी। देन इसके बाद क्वेश्चन में हमें पूछा है इफ़ यू फाइंड एम एंगल आर, अगर आपको एंगल आर फाइंड आउट है, इज़ देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एम एंगल पी, तो क्या हम एंगल पी को इस मेथड के अलावा भी किसी और मेथड से, यानी इसको एक से ज़्यादा मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं? सो यस, वी कैन फाइंड एंगल पी यूजिंग अनदर मेथड अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी। हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके एंगल पी को फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम 360 होता है, तो ये हमें फाइंड आउट है, और ये अगर हमें पता है 90 डिग्री, तो देन ये भी हम फाइंड आउट कर लेंगे बिकॉज ये एडजेसेंट एंगल है, और इसको फिर हम इन तीनों को प्लस करके 360 में से माइनस कर देंगे उनके सम को, तो देन एंगल पी हमें फाइंड आउट हो जाएगा।